अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ दोस्तों, आज के ये वीडियो में हम आपको अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से इंसानी गोश्त क्यों मंगवाया था इस वाक़ये के बारे में बताते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक पूरा देखें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। ये वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन, आपको मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का निहायत ही दिलचस्प वाक़या सुनाने जा रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के ज़लीलुल क़द्र पैगंबर थे। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत ही शान और बुलंद मर्तबा अता फ़रमाया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से हम कलाम होने का शर्त भी ख़ुद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बख्शा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे, उनसे भी बातें किया करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की पहाड़ी पर अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। कोहे तूर वो पहाड़ था जहाँ पर बैठकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक औरत मिलती है जो उनके सामने बहुत ही ज़ारो ख़तर रो रही थी। ने उनसे रोने की वजह मालूम की तो वह औरत कहने लगी कि मैं बे औलाद हूँ, मुझे कोई औलाद नहीं है। आप अल्लाह से आप पूछ कर मुझे बताए, क्या मुझे कभी औलाद होगी? मुझे औरतें ताना देती है। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम हुए और उन्होंने उसी औरत का ज़िक्र किया। आपने पूछा, वो औरत क्या कभी साहिब औलाद हो सकती है? इस पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नहीं, उस औरत के नसीब में कभी भी कोई औलाद नहीं है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस औरत को वापस आकर ये बताते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि तुम्हारे नसीब में कोई औलाद नहीं है, तुम कभी भी साहिब औलाद नहीं हो सकती। ये सुनकर औरत ज़ारो ख़तर रोने लगी और इसके अलावा वो कर भी क्या सकती थी, कोई चारा भी नहीं था। एक मर्तबा एक दिन उसी औरत के घर एक फ़कीर आया और उसने सदा लगाई कि मैं भूखा हूँ, मुझे कोई रोटी तो दो। वो औरत अपने घर के बाहर आई तो देखा वो फ़कीर उसके घर के बाहर ही बैठा हुआ था। तो इस फ़कीर ने उस औरत से कहा कि तू मुझे जितनी भी रोटियां खिलाओगी अल्लाह ताला तुझे उतने ही बेटे अता करेगा। इस पर इस औरत ने बहुत ही खुशी से इस फ़कीर को 4 रोटियां पकाकर खिलाई। अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से इस औरत को 4 बेटे अता कर दी। ये औरत इस पर बहुत ज़्यादा खुश थी। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुज़र उसी औरत के घर के करीब से हुआ। उस औरत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वह आपसे फरमाने लगी, आपने तो मुझे उस दिन ये कहा था कि मुझे कोई औलाद नहीं होगी। देखिए, ये 4 बेटे हैं, अल्लाह ताला ने मुझे 4 बेटे अता किए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये सब कुछ सुनकर ताज्जुब हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की पहाड़ी पर गए अल्लाह ताला से हम कलाम होने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से फरमाते हैं, या अल्लाह, आपने तो फरमाया था इस औरत को कभी भी कोई औलाद नहीं होगी, लेकिन आज इसके पास 4 बेटे हैं, ये सब कुछ क्या मामला है? तो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक खाली बर्तन और एक छुरी दी और फरमाया, ए मूसा, हम तुम्हें तुम्हारे सब सवालों के जवाब देंगे, लेकिन पहले तुम्हें इस खाली बर्तन में इंसानी गोश्त लाकर देना होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो खाली बर्तन और चूरी लेकर बस्ती की तरफ आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बस्ती में आकर बस्ती वालों से फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने इस खाली बर्तन में इंसानी गोश्त चाहता है। आपने पूरी बस्ती घूम ली, लेकिन कोई भी अपना गोश्त देने को राज़ी ना हुआ।
फिर अचानक से एक शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आ गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछने लगा, या मूसा अलैहिस्सलाम आपको क्या चाहिए? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस शख्स से फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने खाली बर्तन में एक इंसानी गोश्त मंगवाया है, लेकिन बस्ती में कोई भी शख्स अपना गोश्त देने को तैयार नहीं है। इतना सुनते ही उस शख्स ने चूरी उठाई और अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को काट कर उस बर्तन को भर दिया कि अपने जिस्म का गोश्त उतार कर इंसानी गोश्त से बर्तन को भर दिया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इंसानी गोश्त का बर्तन उठाया और कुए तूर पर जाकर वह बर्तन अल्लाह ताला को दे दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, हे मूसा, तुम्हें बस्ती में जाने की क्या ज़रूरत थी? तुम भी तो एक इंसान हो, तुम भी तो अपना इंसानी गोश्त काट कर दे सकते थे। और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, बस मूसा, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। इंसान जिसने मेरे नाम पर अपना गोश्त दे दिया, मैंने उसी के कहने पर उस औरत को 4 बेटे दिए हैं। ये मूसा, जब कोई मेरे राह में अपना सब कुछ लुटा दे तो मैं उसके कहने पर अपना लिखा हुआ फ़ैसला भी बदल देता हूँ। इसीलिए कहते हैं दुआओं से तकदीरें भी बदल जाती है और समुंदर के रुखे भी। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ का सिलसिला कभी भी इंसान को ख़त्म नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को सदक़े जारिया समझकर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।